अस्सलाम वालेकुम। क्या वाकई यूके में 5 साल बाद यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करने का जो रूट था वो ख़त्म होने जा रहा है? क्या लाखों मौजूदा वर्क वीज़ा होल्डर्स को अचानक 10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा? और आखिर हाउस ऑफ लॉर्ड्स की कमेटी में जो होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद, उन्होंने ऐसा क्या बयान दिया जिसने सोशल मीडिया पर एक नई बहस छेड़ दी है? इन तमाम मामलात पे मैं आज के व्लॉग में गुफ्तगू करूँगा। मैं हूँ सैयद फराज हुसैन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी जो स्क्रीन्स हैं उस पर पॉपअप हो सकें। अगर आप यूके में स्किल्ड वर्कर वीज़ा, फैमिली वीज़ा या किसी और लीगल वीज़ा पर मौजूद हैं तो आज की ये वीडियो एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के हवाले से जो अफवाहों के बजाय पार्लियामेंट में होने वाली जो असल कार्रवाई है, यूके गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, और इन अमकानात की बात करेंगे जो आने वाले मंथ्स में लाखों इमिग्रेंट्स के मुस्तकबिल का फैसला कर सकते हैं। गुज़िश्ता चंद वीक्स में बरतानिया की इमिग्रेशन पॉलिसी मुसलसल ख़बरों में है। जब लेबर गवर्नमेंट ने अपनी नई इमिग्रेशन रिफॉर्म्स का एक खाका पेश किया तो सबसे ज़्यादा तवज्जो एक तजवीज़ ने हासिल की, और वो थी मुस्तकिल रिहाइश यानी इनडेफिनिट लीव टू रिमेन का मौजूदा 5 साल का जो रूट था उसको बढ़ाकर 10 साल करने की तजवीज़ ज़ेर गौर थी। इस ऐलान के बाद जो सबसे बड़ा सवाल ये पैदा हुआ कि क्या ये तब्दीली सिर्फ नए आने वालों के लिए होगी या उन लोगों के लिए भी होगी जो पहले से कई साल से यूके में इलीगली रह रहे हैं और 5 साल मुकम्मल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो आपको बताता चलूँ, ना ऐसी कोई खुशखबरी आई है ना ऐसी कोई बुरी खबर आई है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए सबकी नज़रें जो थी वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जस्टिस एंड होम अफेयर्स कमेटी की समाअत पर थी, जहाँ यूके गवर्नमेंट से डायरेक्टली सवाल पूछा गया। हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जानिब से लॉर्ड्स ने पूछा कि मौजूदा जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनका मुस्तकबिल क्या होगा, क्या इन्हें भी नए कानून के तहत 10 साल के रूट का इंतज़ार करना होगा या हुकूमत इनके लिए कोई अलग रास्ता निकालेगी। यहाँ शबाना महमूद का गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया जो उनका बयान था। उन्होंने कहा हुकूमत को इस मामले पर थाउजेंड्स ऑफ सजेशंस मौसूल हुई हैं और इनमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो ये चाहते हैं कि मौजूदा सिस्टम में मौजूद अफराद को एक खुसूसी डिस्काउंट ज़रूर दिया जाए। उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत ने अभी तक कोई हतमी फ़ैसला नहीं किया और तमाम तजावीज़ का जायज़ा लिया जा रहा है। ये कहकर उन्होंने एक खुशखबरी सी सुनाई है, लेकिन आगे ही उनका बयान ने बुरी खबर सुना दी। शबाना महमूद ने एक इंतहाई अहम बात यह भी कही कि लोगों का मुतालबा सिर्फ ये नहीं है कि कानून तब्दील ना किया जाए, बल्कि उनकी ख्वाहिश ये है कि मौजूदा जो वीज़ा होल्डर्स हैं उनको खुसूसी इम्यूनिटी या उनके लिए एक अलग इंतज़ाम किया जाए। उनके मुताबिक हुकूमत के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो बाज़ मखसूस ग्रुप्स के लिए अलग रास्ता या एक खुसूसी रियायत जो है मुतारिफ़ करवा सकती है, जैसा कि माजी में भी मुख्तलिफ हुकूमतें ऐसे फ़ैसले करती रही हैं। ये वो जुमला था जिसने लाखों लोगों को की जो उम्मीदें हैं वो दोबारा ज़िंदा कर दी, क्योंकि इससे पहली मरतबा ये वाज़ेह इशारा मिला है कि जो मौजूदा वीज़ा होल्डर्स हैं उनके लिए ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स यानी एक अबूरी इंतज़ामात पर वाकई संजीदगी से लेबर पार्टी गौर कर रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स हैं क्या। अगर सिंपल अल्फाज में बात करें तो हुकूमत 10 साल इंडेफिनिट लीव टू रिमेन रूट इंट्रोड्यूस करवाती है तो ये फैसला भी कर सकती है कि जो लोग पहले ही मौजूदा लॉज के तहत बरतानिया में रह रहे हैं उन्हें पुराने 5 साल सिस्टम के मुताबिक ही इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करने दी जाए। दूसरी सूरत में यूके गवर्नमेंट कुछ मखसूस शराइत के साथ जो है उन्हें भी 10 साल सिस्टम में मुंतकिल कर सकती है। यानी उन्होंने गोल मोल जवाब दिया, अभी कोई कंफर्म उन्होंने नहीं दिया। और तीसरी सूरत ये हो सकती है कि कुछ मखसूस ग्रुप्स जो हैं उनको डिस्काउंट दिया जाए जबकि बाकी अफराद पर नया कानून लागू किया जाए। ये 3 मुजवज़ा जो ऑप्शन हैं यूके गवर्नमेंट इस पर गौर कर रही है। यही वजह है कि इस वक्त सबसे अहम लफ्ज़ ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स बन चुका है। ये आखिर है क्या। कमेटी में शबाना महमूद ने मजीद भी कहा कि हुकूमत मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा ले रही है जिनमें जो स्पाउस वीज़े पर मौजूद अफराद हैं, उम्र रसीदा लोग यानी कि बूढ़े अफराद जो हैं, बच्चों वाली जो फैमिलीज़ हैं, घरेलू इनकम उनकी देखी जाएगी, उनकी पर्सनल इनकम और बच्चों पर उसके मुमकिन असरात भी शामिल होंगे। यानी हुकूमत सिर्फ एक सख्त कानून नाफिज करने के बजाय हर बंदे का मुख्तलिफ हालात रखने वाले अफराद के लिए मुख्तलिफ इंतज़ामात पर भी गौर कर रही है। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी पैदा होता है, वो क्या है, अगर हुकूमत मौजूदा वीज़ा होल्डर्स को डिस्काउंट ना दे तो क्या होगा। इस सूरत में हज़ारों नहीं बल्कि लाखों अफराद जो हैं उनको अपनी प्लानिंग असर नौ करना पड़ सकती है। बरतानिया में जिन लोगों ने यह सोच कर यूके में घर ख़रीदने का मंसूबा बनाया था कि 5 साल बाद उन्हें इनडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगा,
उन्हें मज़ीद 5 साल वीज़ा पर रहना पड़ सकता है बरतानिया में। इसका मतलब ये है कि उन्हें बार बार वीज़ा की फ़ीस, इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज और दीगर एक्सपेंसेस बर्दाश्त करने होंगे, जो कि कई हज़ार पाउंड तक पहुंच जाते हैं। बहुत सी फैमिलीज़ के लिए ये एडिशनल फाइनेंशियल बोझ हज़ारों पाउंड तक पहुंचेगा। इसलिए मुख्तलिफ इमिग्रेशन जो लॉयर्स हैं, कारोबारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, तंजीमें हैं और कम्युनिटी ग्रुप्स मुसलसल हुकूमत से ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो मौजूदा वीज़ा होल्डर्स हैं उसके साथ इन लॉज का इतलाक़ माजी से ना किया जाए, बल्कि उन्हें 5 साल रूट पर रहने का मौका एक दफ़ा फिर प्रोवाइड किया जाए। दूसरी जानिब यूके गवर्नमेंट का ये भी मौक़िफ़ है अपनी जगह वाज़ेह है कि हुकूमत का कहना है कि बरतानवी जो पार्लियामेंट है उसको इमिग्रेशन कवानीन तब्दील करने की मुकम्मल कानूनी इख्तियार हासिल है, क्योंकि यूके की जो कोर्ट्स हैं उन्होंने ये इजाज़त दी हुई है कि यूके की पार्लियामेंट ही माइग्रेशन पर फैसला करेगी। अगर पार्लियामेंट मौजूदा कवानीन तब्दील कर सकती है बशर्तिया कि ये तब्दीली लीगल तरीक़ाकार के मुताबिक की जाए। यही पॉइंट कमेटी के समात में भी सामने आया, जहाँ हुकूमत ने अपने कानूनी जो लीगल ड्यू कोर्स है उसका दिफा किया। ताहम साथ ही ये भी कहा गया कि हुकूमत मुख्तलिफ सजेशंस पर गौर करी और अभी कोई हतमी फ़ैसला जो है नहीं किया गया। दिलचस्प बात इसमें यह है कि शबाना महमूद ने यह भी कहा है कि ये कोई फ़र्ज़ी जो है कंसल्टेंसी नहीं है जहाँ हुकूमत पहले ही फ़ैसला कर चुकी हुई हो। उनके मुताबिक इस वक्त वाकई मुख्तलिफ जो सजेशंस हैं ज़ेर गौर है और अभी कई मामला तय होना बाकी हैं। तो फ़िलहाल यूके गवर्नमेंट ने अभी कुछ भी प्लान सामने नहीं लेके आई। ये बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले कई अफराद का ख्याल ये था कि हुकूमत ने पहले ही फैसला कर लिया है और जो कंसल्टेंसी है, कंसल्टेशन जो कर रही है यूके गवर्नमेंट, सिर्फ रस्मी कार्रवाई है। लेकिन हुकूमत का कहना है कि ऐसा नहीं है। इस दौरान हुकूमत ने एक और अहम सजेशन भी पेश की है जिसने नई बहस छेड़ दी है। वो सजेशन भी आपके सामने रखता हूँ। नए इमिग्रेशन और असाइलम बिल के तहत ऐसे जो असाइलम सीकर्स हैं जिन्हें हुकूमत ने रेजिडेंस दी है, फाइनेंशियल सपोर्ट दी है या दीगर सहूलियात फराम की थी, फ्यूचर में अगर उनके पास फाइनेंशियल वसाइल हों तो उनसे उन एक्सपेंसेस का एक हिस्सा वापस लिया जा सकेगा। यानी इतलात के मुताबिक बाज़ अफराद को तकरीबन 10,000 पाउंड तक की रकम जो है बतौर कंट्रीब्यूशन अदा करनी पड़ सकती है। हुकूमत का ये भी कहना है कि ये मुकम्मल एक्सपेंसेस नहीं होंगे बल्कि सिर्फ एक हिस्सा होगा ताकि जो टैक्स पेयर्स हैं उन पर पड़ने वाला जो बोझ है उसको कम किया जा सके। इस मंसूबे के तहत अगर कोई शख्स मुस्तकिल रिहाइश यानी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल करना चाहता है तो उसे पहले अपनी वाजिबुल अदा रकम अदा करनी होगी। हत्ता कि अगर कोई बरतानिया छोड़कर बाद में वापस आना चाहे तो उसे भी पहले ये पेमेंट मुकम्मल करना पड़ सकती है, जो कि 10,000 पाउंड के करीब करीब होगी। हर इंडिविजुअल का केस डिफरेंट हो सकता है। अलबत्ता ये यूके गवर्नमेंट ने यह भी यकीन दहानी कराई है कि कोई ऐसा निज़ाम मुतारिफ नहीं करवाया जाएगा जिससे किसी शख्स को की गुर्बत या बेघरी का सामना करना पड़े। होम सेक्रेटरी को ये इख्तियार होगा कि वो रकम और जो शराइत हैं उसमें ज़रूरियात के मुताबिक तब्दीली कर सकें। अब सबसे अहम सवाल यही है कि आगे क्या होगा। हकीकत यह है कि इस वक्त 5 साल इंडेफिनिट लीव टू रिमेन की जो रूट है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ। अभी तक कोई नया कानून नाफिज नहीं हुआ, ना ही हुकूमत ने यह ऐलान किया है कि मौजूदा तमाम वीज़ा होल्डर्स लाजमन 10 साल वेट करेंगे अपनी इंडेफिनिट लीव टू रिमेन रूट लेने का। फ़िलहाल हुकूमत इस हवाले से कंसल्टेंसी यानी कंसल्टेशन के मरहले में है। मुख्तलिफ जो है तजवीज़ है उनका जायज़ा लिया जा रहा है और ख़ास तौर पर ट्रांजिशनल अरेंजमेंट्स पर गौर की जारी है। यही वो मरहला है जहाँ लाखों अफराद के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा और अगर हुकूमत मौजूदा वीज़ा होल्डर्स को इम्यूनिटी देती है तो बहुत से अफराद शायद 5 साल मुकम्मल होने पर इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हासिल कर सकेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो मुमकिन है कि उन्हें नए 10 साल निज़ाम के मुताबिक इंतज़ार करना पड़े। इसलिए इस वक्त अफवाहों पर यकीन करने के बजाय सिर्फ यूके गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो अनाउंसमेंट है, जो पार्लियामेंट में होने वाली डेवलपमेंट है, उस पर नज़र रखना ज़रूरी है। आने वाले चंद वीक्स और जो चंद महीने हैं इंतहाई अहम साबित हो सकते हैं, क्योंकि हुकूमत की हतमी इमिग्रेशन पॉलिसी कहने को यह है कि चंद हफ्तों में सिर्फ आ सकती है और सिर्फ लाखों वर्क वीज़ा होल्डर्स नहीं बल्कि उनकी फैमिलीज़, उनकी जो जॉब्स हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग है और फ्यूचर को भी डायरेक्टली मुतासिर करेगी। अगर इस मामले में कोई भी नई डेवलपमेंट होती है, यूके गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट होती है या पार्लियामेंट से कोई अहम फैसला सामने आता है तो मैं सबसे पहले अपनी वीलॉग के थ्रू, अपनी वीडियो के थ्रू इसकी मुकम्मल जो तफसीलात है आप तक ज़रूर पहुँचाऊँगा। इसलिए अगर आप यूके की इमिग्रेशन, इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, वर्क वीज़ा, लेबर, गवर्नमेंट के नई पॉलिसी से मुतल्लिक मुस्तनद मालूमात चाहते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स सर्कल्स के साथ शेयर ज़रूर करें और चैनल को मेरे ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपकी स्क्रीन पर पॉपअप हो सके। इस स्टोरी से रिलेटेड लिंक जो है मैंने अपने कमेंट सेक्शन में पिन किया, आप ज़रूर विजिट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें अपने व्लॉग तक।
अल्लाह हाफिज़।